एक शांत गांव की कल्पना करें, जहां जीवन धीमी गति से चलता है, जहां पड़ोसी एक दूसरे को नाम से जानते हैं। अब उस शांति की कल्पना करें जब वह अकल्पनीय हिंसा से टूट जाती है। यह टेका माँ की कहानी है, बिहार के पूर्णिया जिले का एक गांव, जहां एक परिवार के 5 सदस्यों को एक क्रूर भीड़ ने भीषण अंजाम तक पहुंचाया, जो पुराने डर और एक खतरनाक प्रवृत्ति से भरी हुई थी। भारत में मॉब लिंचिंग 6 जुलाई 2025 की रात थी, जब ओराव परिवार पर आफत आ गई। बाबूलाल ओराव, उनकी बूढ़ी मां कांतो देवी, उनकी पत्नी सीता देवी, बेटा मंजीत कुमार और बहू रानी देवी को उनके घर से एक भीड़ ने घसीट लिया। इस भीड़ में करीब 50 लोग थे। हालांकि शुरू में कहा गया कि बहुत ज्यादा लोग थे। उन पर इल्जाम था जादू टोना करने का। सीता देवी को गांव में हुई हाल की बीमारियों और एक बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अंधविश्वास और भीड़ की खतरनाक सोच से भरी इस भीड़ ने परिवार के साथ भयानक बर्बरता की। उन्हें लाठियों और धारदार हथियारों से पीटा गया और फिर जुल्म की हद पार करते हुए उनके शवों को जला दिया गया। बस एक छोटा बेटा सोनू वहां से बच निकला और पुलिस को खबर दी। वह इस खौफनाक वारदात का अकेला गवाह है। जो बातें सामने आई वो बेहद डरावनी है। जली हुई लाशें मिली, कुछ एक तालाब के पास, जो भीड़ की क्रूरता का सबूत है। ये सिर्फ अचानक हुई हिंसा नहीं थी, ये एक सोची समझी हमला था, जो गहरे बैठे अंधविश्वासों पर आधारित था, जो दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में मौजूद है। टेटेगामा की यह दुखद घटना कोई नई बात नहीं है। ये उस चिंताजनक चलन की एक कड़वी याद दिलाती है जिसने हाल के सालों में भारत को परेशान किया है। भीड़ द्वारा लोगों को मारना, मॉब लिंचिंग, अक्सर गलत जानकारी, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों या गहरे बैठे भेदभाव के कारण सामूहिक हिंसा के ये मामले उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो समाज में कमजोर है, धार्मिक अल्पसंख्यक है और ओराव परिवार की तरह उन पर जादू टोना जैसे पुराने तौरे तरीकों का आरोप लगता है। टेटगामा जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था मजबूत करना या तेजी से न्याय दिलाना ही काफी नहीं है। हमें समाज में फैले अंधविश्वासों की जड़ों पर प्रहार करना होगा। अक्सर ये जब हमारे देश के प्रभावशाली लोग, चाहे वो नेता हो, मशहूर हस्तियां हों या बड़े अधिकारी, सरेआम किसी बाबा या धार्मिक गुरु के साथ दिखते हैं या सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा करते हैं, तो आम लोगों में यह धारणा बन सकती है कि इन बाबाओं में वाकई कोई दैवीय शक्ति है। गांव के सीधे साधे लोग, जिन्हें सही गलत की समझ का उतना मौका नहीं मिला, ये मान सकते हैं कि अगर इतने बड़े लोग इन बाबाओं पर भरोसा कर रहे हैं तो इनमें कुछ तो खास होगा। उन्हें लगता है कि बाबा की कृपा से ही समस्याएं हल होती है, न कि वैज्ञानिक सोच या सही जानकारी से। इसके अलावा हमारे देश का मीडिया भी अक्सर इस समस्या को बढ़ावा देता है। कई न्यूज चैनल और अखबार ज्योतिष, कुंडली, राशिफल और ऐसे ही अंधविश्वास से जुड़े कार्यक्रमों और विज्ञापनों को प्रमुखता से दिखाते हैं। ये लोगों में वैज्ञानिक सोच को कमजोर करता है और उन्हें अंधविश्वासों पर और ज्यादा यकीन करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में शिक्षा के साथ साथ जिम्मेदार सार्वजनिक व्यवहार और मीडिया की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है, ताकि समाज में तर्क और विज्ञान को बढ़ावा मिल सके, पर लोग भीड़ की हिंसा के बजाय सही रास्ते पर चले।